प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में हम पाइथागोरस गुण, जो कि समकोण त्रिभुज में ही लगता है, उस पर आधारित विभिन्न प्रकार के सवालों का हल करेंगे। इनमें से कई सवाल हमारे दैनिक जीवन में भी उपस्थित होते हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि इस प्रश्नावली को हम किस तरह हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हमको दिया गया है प्रश्नावली 6.5 का कि PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। अर्थात हमको बनाना है पहले एक त्रिभुज PQR जिसमें जो कोण P दिया गया है वो हमको दिया गया है समकोण। तो P बिंदु आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि यही बिंदु आपका समकोण बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा मिल रही है। तो यहाँ पर आप बना दीजिए समकोण का निशान, और Q और R आप कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे ये भुजा Q है और ये बिंदु है R, तो PQ हो गया 10 सेमी और PR है 24 सेमी। तो आपको ध्यान होगा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में हम प्रयोग करते हैं पाइथागोरस गुण का। जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। तो हम सबको ध्यान है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे कर्ण का वर्ग। तो देखिए, पहले लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस गुण से, ये पाइथागोरस का गुण केवल समकोण त्रिभुज में ही लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो इसको हम लिखेंगे कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं पर बना वर्गों का योग। तो अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों का योग। तो दोनों भुजाओं का वर्ग कर देंगे और उनका क्या कर देंगे, फिर वर्ग जोड़ कर देंगे। तो इस तरह से बन जाएगा ये पाइथागोरस गुण। तो कर्ण का मान हमारे को इसमें देन रखा, भुजा लिख देंगे QR का वर्ग, और अन्य दोनों भुजाएं लिख देंगे। ये भुजा है PQ और दूसरी भुजा है PR। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। एक बार आपको हिंदी में ऐसे समझाने के लिए लिखवाया गया है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज PQR में पाइथागोरस गुण से QR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग। अब QR का वर्ग हमको मालूम नहीं है, इसलिए वो ऐसे कैसे रहेगा, PQ का वर्ग मतलब 10 का वर्ग और PR मतलब 24 का वर्ग। अब 10 का वर्ग मतलब 10 को 10 से गुणा करना है आपको। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 100, और 24 का वर्ग मतलब 24 को 24 से गुणा करना है आपको। तो 24 को 24 से गुणा करेंगे तो हमको मालूम होगा 576। इस तरह से QR के वर्ग बराबर में हो गया। अब करेंगे इन दोनों का जोड़, 100 प्लस 576, दोनों का योग हो जाएगा 676। ये हमारे किसके बराबर है, QR के वर्ग के बराबर। हमको मान ज्ञात करना है केवल QR का, जबकि इधर है QR का वर्ग। तो वर्ग हटाने के लिए हमको दोनों पक्षों का लेना पड़ता है वर्गमूल। क्या लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो QR का वर्ग हट जाएगा, और 676 के ऊपर वर्गमूल का निशान आपको लगाना होगा। तो QR रह गया इधर, इसका वर्ग हट गया, और इधर लग जाएगा 676 के ऊपर वर्ग का निशान। ये कहलाता है वर्गमूल 676। अर्थात जैसे 10 का वर्ग 100 था तो 100 का वर्गमूल हो गया 10, 24 का वर्ग 576 है तो 576 का वर्गमूल हो गया 24। ऐसे यहाँ पर हमको 676 का वर्गमूल ज्ञात करना है।
तो आपको पहले वर्गमूल पिछले सेशन में वर्गमूल लिखवाए गए थे 1 से लेकर 30 तक के, वो आप सबको याद हो जाने चाहिए, उससे आप इस सवाल को जल्दी से कर सकेंगे। नहीं तो आपको इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे और दो दो के समूह बनाइए। तो 676 होता है हमारा 26 का वर्ग। तो इस तरह से 676 किसका वर्ग होता है? 26 का। तो QR का मान आ गया 26 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे QR बराबर 26 सेंटीमीटर। यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। तो वापस एक बार, ये भुजा कर्ण, ये भुजा आपकी कहला सकती है लंब और ये कहला सकती है आधार, या साधारण भाषा में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हमको दे रखा है त्रिभुज ABC, इसमें हमको दिया हुआ है कोण C बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हम बनाएंगे एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण C बराबर दिया है हमको 90 डिग्री, और जो AC भुजा है वो हमको दी है 7 सेमी। हमको ज्ञात करनी है भुजा BC की लंबाई। जो भुजा BC है उसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो अभी बताया था आपको, समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है हमेशा कर्ण। तो यहाँ पर ये C है और ये है B। तो कर्ण की लंबाई इसमें हमको दी गई है AB बराबर 25 सेमी, और जो अन्य भुजाएं एक हमको दी गई है AC बराबर 7 सेमी और BC की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। ये हमको दिया हुआ है कि कोण C कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो अब देखिए इसमें पाइथागोरस सूत्र से या पाइथागोरस गुण से, पाइथागोरस गुण से जो त्रिभुज है पहले उसका नाम लिखेंगे। त्रिभुज ABC में हमको दिया हुआ है कर्ण AB स्क्वायर। तो एक तरफ आएगा कर्ण का वर्ग, बराबर में आएंगे अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग। तो इधर आएगा AC का वर्ग और BC का वर्ग। तो अब देखिए मान रख देंगे, AB का वर्ग कितना है और AC का वर्ग हमको दिया हुआ है, BC का वर्ग नहीं दिया हुआ है। तो हमको BC का वर्ग ज्ञात करना है। तो पहले आप मान रख सकते हैं, यहाँ पर AB का मान है 25, AC का मान है 7 और BC का मान हमको ज्ञात करना है। 25 का वर्ग अर्थात 25 को 25 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 625। 7 का वर्ग 7 को 7 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 49, और BC ऐसे के ऐसे। अब देखिए ये भी एक समीकरण है एक तरह से। तो इस अचर राशि को ले आएंगे हम 625 के पास में। तो 625 माइनस 49 बराबर BC का वर्ग। अब आपको बताया था कि हम समीकरण जब पढ़ा था, एक पक्ष को हम दूसरे पक्ष में और दूसरे को पहले पक्ष में लिख सकते हैं बिना चिन्हों का परिवर्तन किए। तो इसको हम लिख सकते हैं, या BC स्क्वायर बराबर 625 में से 59 घटा देंगे, 625 में से 49 गए तो बचेंगे 576। अब यहाँ पर स्क्वायर है और इधर स्क्वायर नहीं है, हमको ज्ञात करना है मान BC का। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल। तो लिख देंगे BC बराबर वर्गमूल 576। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? दोनों पक्षों का वर्गमूल। तो इसको आप लिख सकते हो वर्गमूल लेने पर। तो जब वर्गमूल लेंगे तो जो ये BC का वर्ग था इसका वर्ग हट जाएगा, केवल रह जाएगा BC, और ये वर्गमूल का निशान लग जाएगा इसके ऊपर। पिछले ही प्रश्न में हमने देखा था कि 576 किसका वर्ग होता है? ध्यान कीजिए, पिछले प्रश्न में हमने देखा है 576 किसका वर्ग होता है? 24 का। तो इसलिए BC का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से
अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है तो हम दोनों भुजाओं का जोड़ करते हैं, जो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया था। लेकिन अगर हमको अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात करनी हो तो हमको कर्ण के वर्ग में से जो भुजा दी गई है उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और फिर वर्गमूल लेंगे, जिससे हमारी अभीष्ट भुजा प्राप्त होएगी। प्रश्न नंबर 3 में हमको दिया गया है कि दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी को भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो इसका हमको चित्र भी दिया गया है। चित्र में आप सब देखिए, एक सीढ़ी दिखाई गई है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दीवार की ऊंचाई हमको दे रखी है 12 मीटर और वहां पर एक खिड़की बनी हुई है। ये सीढ़ी है जो 15 मीटर लंबी है और दीवार की उस खिड़की तक पहुंच जाती है। हमको ज्ञात करनी है दीवार से जो सीढ़ी का नीचे वाला हिस्सा है उसकी दूरी, जो हमको दी हुई है छोटा ए के रूप में। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम देखेंगे पाइथागोरस गुण से। तो पाइथागोरस गुण अब आप सबको याद हो गया होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और कर्ण कौन सी भुजा होती है, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा होती है, वो होती है कर्ण। तो देखिए, इसमें अन्य दोनों भुजाएं अपनी कौन सी हैं, AB और BC। तो लिख देंगे हम यहाँ पर पहले अन्य दोनों भुजाएं AB और BC का वर्ग और उनका जोड़, और ये बराबर होगा हमारे कर्ण पर बने वर्ग के जोड़ के बराबर, अर्थात AC के बराबर। ये आपको बता चुके हैं कि आप इसको इधर ले सकते हैं या इन दोनों को उधर भी लिख सकते हैं। जो हमको ज्ञात करना है उसको आप बाएं पक्ष में रखिए, बाकी सबको आप दाएं पक्ष में रखिए। तो इसमें देखिए, हमको ज्ञात करनी है भुजा AB, इसलिए हमने इसको AB को यहाँ पे लिया है। AB का मान हमको दिया गया है A और BC का मान हमको दिया गया है 12, उसका वर्ग कर देंगे। AC का मान दिया गया है 15 का वर्ग। A का वर्ग 12 का वर्ग होता है 144, 15 का वर्ग होता है 225। तो अब हमको A का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसलिए 144 का कर देंगे पक्षांतरण, 225 माइनस 144, 15 के वर्ग में से क्या करेंगे, 12 का वर्ग घटा देंगे। तो देखिए कितना प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 4 गया 8। तो A का वर्ग बराबर प्राप्त हुआ 81। स्क्वायर हटाना है अर्थात वर्ग हटाना है हमको, तो वर्ग हटाना होता है तो हमको लेना पड़ता है दोनों पक्षों का वर्गमूल। 81 पे लगा देंगे वर्गमूल का निशान। 81 किसका वर्ग होता है, आप सबको ध्यान होगा, 81 होता है 9 का वर्ग। तो 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 9। तो अर्थ है A का मान हमें प्राप्त हो गया 9। और A मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी। लिख देंगे, अतः दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बराबर A बराबर, जो हमने A मानी थी क्योंकि वो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी वो हमें प्राप्त हो गई 9 मीटर। तो इस तरह से आप, ये सवाल हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, क्योंकि ये सीढ़ी हमारे घरों में होती है, दीवार होती है, वहां पे खिड़की होती है। हमको खिड़की पर अगर पेंट करना है तो दीवार पे सीढ़ी इस तरह लगानी होती है। तो हम ध्यान कर सकते हैं कि सीढ़ी की हम दीवार से कितनी दूरी रखें कि वो बिल्कुल सही लगे वहां पर। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी हो गई 9 मीटर। प्रश्न में हमको एक पेड़ दिया गया है जिसकी लंबाई है A से लेकर B तक। वो पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई से अर्थात टूट जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई देखिए आप, AB है, भूमि से 5 मीटर, अर्थात यहाँ पर हमने एक बिंदु बना दिया, उसको नाम दे दिया D।
वो पेड़ डी बिंदु से टूट गया और ये जो हिस्सा है ए डी उसका टूटकर जमीन पर गिर जाता है यहाँ पर और बिंदु को छूता है जो उसके आधार से कितनी दूर है 12 मीटर। तो हमको ज्ञात करना है उस पूरे पेड़ की ऊंचाई, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले देखिए हमारे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है डी बी सी। इसमें हमको कौन सी भुजा नहीं दी गई? समकोण के सामने वाली भुजा हमको नहीं दी गई है, अर्थात हमको इसमें कर्ण नहीं दिया गया है। तो पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे और उसके बाद ये जो कर्ण है इस जो हमारा टूटा हुआ भाग है उसकी लंबाई के बराबर है, वो हम जोड़ देंगे 5 मीटर में, जिससे हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो लिख देंगे हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज डी बी सी में जो अपना पेड़ है वो धरती से 5 मीटर की ऊंचाई से टूटा है, अर्थात पेड़ का टूटा भाग है एडी। पहले जो हमको दिया है वो लिख देंगे बीडी बराबर 5 मीटर और बीसी बराबर 12 मीटर। तो इस तरह से अब हम ज्ञात करेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में पाइथागोरस गुण का उपयोग करते हुए, पाइथागोरस गुण देखिए सी डी स्क्वायर, जो कर्ण है वो है सी डी का स्क्वायर, दूसरी भुजा है इसकी बी डी स्क्वायर और तीसरी भुजा है बी सी स्क्वायर। कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बी डी का मान हमको दिया गया है 5, जो कि पेड़ 5 मीटर की ऊंचाई से टूटा है, उसको हमने माना है बी डी। और पेड़ से उस जो टूटा पेड़ है वहां तक उसकी दूरी हमको मालूम पड़ी है 12 मीटर। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों का हम जोड़ देंगे 144 और 25 को, तो प्राप्त हो जाएगा हमें 169। तो इस तरह से हम देखते हैं 169 सी डी स्क्वायर का मान है, हमको ज्ञात करना है केवल सी डी का मान। तो दोनों पक्षों का ले लेंगे वर्गमूल। तो 169 किसका वर्ग होता है? 169 होता है 13 का वर्ग। तो 169 का वर्गमूल कितना आ गया? 13। तो अतः सीडी की लंबाई आ गई हमारे पास में 13 मीटर। अब जो ये सीडी भाग है वही किसके बराबर है? एडी के बराबर है, क्योंकि जो पेड़ है वो यहाँ से टूटा है और ये जो इतना भाग है यही टूट के गिरा है। तो एडी की लंबाई बराबर सीडी है। चित्र से पेड़ का टूटा भाग एडी बराबर सीडी, तो दोनों भागों की लंबाई बराबर है कितनी? 13 मीटर। तो हम पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। अतः पूरे पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर, चित्र में ध्यान दीजिए, पूरा पेड़ हमारा है ए बी, जो ए डी और बी डी के योग के बराबर है। तो लिख देंगे ए डी प्लस बी डी। ए डी का मान हमको दिया हुआ है कितना? यहाँ पर देखिए ए डी और सी डी दोनों बराबर हमने ज्ञात किया था 13, और बी डी का मान दिया हुआ है 5। तो 13 और 5 का जोड़ हो गया 18 मीटर। इसलिए पूरे पेड़ की ऊंचाई ए बी हो गई 18 मीटर। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद चित्र बनाने में ध्यान रखना है कि जहां से पेड़ टूटा है उसका ऊपर वाला भाग ही नीचे गिरा है और कर्ण बना है, तो उस टूटे भाग की जो लंबाई है वो हमारे कर्ण की लंबाई के क्या होगी? बराबर होगी। ये चीज ध्यान रखनी है हमको।
फिर जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें पाइथागोरस गुण से हमको मान रखते हुए हल करना है और वर्गमूल सही तरह निकालना है। और फिर जब हम अंत में पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो एडी में बीडी को जोड़ना है, जिससे हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई प्राप्त होगी 18 मीटर। अब अगला प्रश्न 6 है कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 25 डिग्री और कोण R बराबर दिया है 65 डिग्री। तो हमको 3 कथन दिए गए हैं और हमको जांच करनी है कि उन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले देखिए, आपको 3 में से 2 कोण दिए गए हैं, एक कोण नहीं दिया गया है। तो पहले हम ये कोण ज्ञात करेंगे त्रिभुज के अंतः कोण युग्म गुणधर्म से। त्रिभुज PQR में तीनों कोणों का योग कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर होता है 180 डिग्री। अब कोण P का मान तो हमको ध्यान नहीं है, लेकिन कोण Q का मान ध्यान है 25 डिग्री, R का मान ध्यान है 65 डिग्री और ये है योग 180 डिग्री। अब जोड़ कर लेंगे, 25 और 65 हो जाएगा 90 डिग्री। तो 180 डिग्री बराबर में अब P का मान ज्ञात करना है, तो कोण P बराबर 180 90 का कर देंगे पक्षांतरण। तो इस तरह से कोण P हमको ज्ञात हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। तो कोण P जब 90 डिग्री है तो ये बात हमको साबित हो गई कि इसके सामने वाली भुजाई क्या होगी, कर्ण होगी। अर्थात इसमें हम पाइथागोरस गुण लगा सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस गुण लगता है और समकोण के वाली सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। इसलिए हमको पहले ये कोण ज्ञात करना जरूरी था। अब हम पाइथागोरस गुण इस कर्ण के हिसाब से लगा सकते हैं कि पाइथागोरस गुण से, अब पाइथागोरस गुण से देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। कर्ण है हमारा QR और अन्य दोनों भुजाएं हैं PQ और PR। तो देखिए PQ का वर्ग प्लस RP का वर्ग बराबर हो जाएगा QR के वर्ग के, क्योंकि QR जो है वो कर्ण है और ये दोनों है अन्य दोनों भुजाएं। अब देखिए हमको कौन सा कथन इनमें से प्रश्न में, देखिए सब कौन सा कथन है, ये कौन से नंबर का दिया गया है हमको, ये PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर हमको दिया गया है दूसरे नंबर का कथन। अतः हम लिख सकते हैं कि दूसरा कथन सत्य है। ये यहाँ पे लिख देंगे हम कि दूसरा कथन सत्य है। तो इस तरह से अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए तो पहले आप कोण ज्ञात कीजिए और फिर उसको हल कीजिए। प्रश्न नंबर 7 में हमको एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको यहाँ पर एक कच्चा चित्र बनाना पड़ेगा आयत का, जिसमें हमको ये भुजाएं अंकित करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये बन गई एक आयत ABCD। अब ये कहलाती है आयत की लंबाई, तो हमको दी हुई है 40 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण, कोई सा भी एक विकर्ण खींच सकते हैं। तो हमने विकर्ण खींच लिया AC। विकर्ण AC हमको दिया गया है 41 सेंटीमीटर और हमको ज्ञात करना है इसका परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर हमको लंबाई तो मालूम है लेकिन चौड़ाई मालूम नहीं है, तो पहले हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे, वो भी कौन से गुण से। यहाँ पर ध्यान है ना आपको, आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। और जब आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है तो उसका जो एक विकर्ण होता है वो बनाता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में लगता है पाइथागोरस गुण। जो ये पाइथागोरस गुण होगा
उसके अनुसार हमको कर्ण दिया हुआ है और एक अन्य भुजा दी गई है और एक अन्य भुजा हमको ज्ञात करनी है। तो हम पाइथागोरस गुण का जब उपयोग करेंगे तो कौन सी भुजा ज्ञात करनी होगी? BC, जिससे हमको मालूम हो जाएगी आयत की चौड़ाई। तो देखिए पहले आप चित्र से समकोण त्रिभुज जो है हमारा ABC में आयत की लंबाई हमको दी हुई है AB बराबर 40 सेमी और विकर्ण हमको दिया गया है AC बराबर 41 सेमी। तो पहले हम ज्ञात करेंगे उसकी चौड़ाई अर्थात BC का मान हमको ज्ञात नहीं है, तो ये तीनों भुजाओं की सहायता से हम लगाएंगे पाइथागोरस गुण। तो पाइथागोरस गुण से समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर, स्क्वायर अर्थात वर्ग। तो AB का वर्ग, हम AB का मान दिया हुआ है 40, BC का मान ज्ञात करना है और AC का मान हमको दिया हुआ है 41 का वर्ग। 40 का वर्ग करेंगे तो प्राप्त होगा 1600, BC ऐसे के ऐसे ही 41 का वर्ग प्राप्त होगा 1681। जो भूल गए ध्यान रखना, 41 का वर्ग मतलब 41 को 41 से ही गुणा करना है। तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1681 माइनस 1600। तो BC का वर्ग प्राप्त हो गया हमें 1681 में से 1600 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 81। अब स्क्वायर हटाने के लिए लेना पड़ेगा हमको वर्गमूल, तो लिख देंगे यहाँ पर वर्गमूल लेने पर तो BC के ऊपर से वर्ग हट जाएगा अर्थात 2 घात हट जाएगी और 81 के ऊपर लग जाएगा वर्गमूल का निशान। इसलिए BC का मान हमको प्राप्त होगा वर्गमूल 81। 81 किसका वर्ग होता है? हाँ शाबाश, 81 होता है 9 का वर्ग, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9। तो इस तरह से BC का मान हमको प्राप्त हो गया 9 सेंटीमीटर। और जो ये BC है यही क्या है? आयत की चौड़ाई। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर में चौड़ाई। अब हम सूत्र लगा देंगे। आयत का हमको ज्ञात करना है परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र लगा देंगे। ध्यान है आप सबको, आयत के परिमाप का सूत्र, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए चित्र में आपको लंबाई भी मालूम है और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली है। लंबाई तो है 40 और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली है 9। AB प्लस BC, तो 2 गुणा 40 प्लस 9, 40 में 9 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 49। अब 49 को गुणा कर लेंगे 2 से तो हमें प्राप्त हो जाएगा आयत का परिमाप। तो 49 दूनी 98। तो इस तरह से आयत का परिमाप हमको ज्ञात हुआ 98 मीटर। तो आपको बहुत ध्यान से इस सवाल को पढ़ना है, तो चित्र बनाना है। जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि आप एक को लंबाई मान लो और एक को चौड़ाई और हल कर दो, क्योंकि इसमें हमको पहले चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी पाइथागोरस गुण से। उसके बाद हमको आयत के परिमाप का सूत्र लगाना है और उसके बाद हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आज के सेशन में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस गुण पर आधारित विभिन्न प्रकार के सवालों को हल किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाइथागोरस गुण। आप आगे अगर नवोदय विद्यालय की परीक्षा देंगे तो आपके काम आएगा, आप प्रतिभा खोज परीक्षा देंगे तो आपके ये काम आएगा और अन्य परीक्षाओं में भी बहुत काम आता है।
तो इसलिए इस प्रश्नावली को आपको बहुत ध्यान से और अच्छी तरह पढ़ना है और इस तरह के सवाल बना के आपको हल करने हैं।